बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल से जो हम इससे पहले भी पढ़ते आए हैं। मैं लेट एक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 और इस पे मैं एक टोपोलॉजी डिफाइन कर लेता हूँ। कोई भी एक टोपोलॉजी बना लें इस पर। मसलन मैं 5 रख लेता हूँ, इसमें मैं 1 रख लेता हूँ, इसी तरीके से इसमें मैं 3 रख लेता हूँ और फिर 4 रख लेता हूँ, या 4 नहीं रखता, 1 3 रखना पड़ेगा मुझे क्योंकि इनका यूनियन है। और इसके साथ साथ हमें करना ये है कि और कोई एलिमेंट रख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 1 3 और मैं यहाँ पर 1 4 रख लेता हूँ। 1 4 का ये है कि 1 4 और 1 का हमारे पास यहाँ इंटरसेक्शन 1 है और 3 4 मुझे यहाँ पर यूनियन लेना पड़ेगा। 3 4 नहीं बल्कि 1 3 और 4, क्योंकि 3 का मैं 1 4 से जब मैं यूनियन लूँगा तो 1 3 4 आएगा, 1 3 4 का 1 4 से लूँगा तो 1 3 4 आ जाएगा और उसके बाद फिर एक्स इटसेल्फ। तो ये एक मैंने टोपोलॉजी बना ली। आपने इसको देख लेना है कि ये टोपोलॉजी बनती है या नहीं। यहाँ पर आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 और 3 का इंटरसेक्शन 5 है, 1 और 1 3 का इंटरसेक्शन 1 है, यहाँ मौजूद है। 3 और 1 3 का इंटरसेक्शन 3 है, यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से 1 3 और 1 4 का इंटरसेक्शन 1 है जो यहाँ मौजूद है। और इसी तरीके से हमने यूनियन ले लें, 1 और 3 का यूनियन भी मौजूद है और 1 3 और 1 4 का यूनियन भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये टोपोलॉजी बनती है। अब हम एक सबसेट ले लेते हैं वाई किसका, एक्स का एक सबसेट ले लेता हूँ मैं वाई। वाई में रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 1 3 और 1 2 3 रख लेते हैं। कोई भी आप सबसेट रख सकते हैं एक्स का। 2 की पावर 4 सबसेट्स आएंगे, 2 की पावर 4 सबसेट्स आएंगे इसके। अब हम ये करें कि अगर इस y का टा के हर एलिमेंट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लें तो नया जो सेट बनेगा वो कौन सा होगा। मसलन मैं एक नया सेट बना लेता हूँ, उसको मैं टा सबस्क्रिप्ट में y लिख देता हूँ। और ये सेट आएगा कैसे कि मैं टा के हर एलिमेंट के साथ y का इंटरसेक्शन लूँगा। तो जब मैं y का इंटरसेक्शन 5 के साथ लूँगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। जब मैं 1 का इंटरसेक्शन लूँगा तो 1 आ जाएगा। 3 के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। 1 3 के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास 1 3 आ जाएगा। 1 4 के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास 1 आएगा जो ऑलरेडी मौजूद है। 1 3 4 के साथ 1 2 3 का इंटरसेक्शन लूँगा तो 1 3 आ जाएगा जो ऑलरेडी मौजूद है। और x के साथ जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास आएगा 1 2 और 3, यानी y इटसेल्फ आ जाएगा। अब अगर आप इस टा y को देखें तो ये भी टोपोलॉजी बनती है। टोपोलॉजी किस पे बनती है? टोपोलॉजी ऑन y। इसमें 5 भी मौजूद है, इसमें y भी मौजूद है। y क्या है मेरे पास? ये है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख लें मेरे पास बाकी ये 3 एलिमेंट्स बनते हैं। इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे वापस इसी में आएगा, इनका यूनियन लेंगे वापस आपके पास टा y में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सेट x लूँ, उस पर कोई टोपोलॉजी डिफाइन करूँ और x का कोई सब सेट y ले लूँ और इस y का जब मैं इंटरसेक्शन लूँ इन ओपन सेट्स के साथ तो मेरे पास एक नया सेट आता है जो कि टोपोलॉजी बनाता है। और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं सब स्पेस टोपोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? सब स्पेस टोपोलॉजी। अब ये तो हमारे पास एक फाइनाइट सेट था, लेकिन अगर यहां पर हम इनफाइनाइट सेट ले लें, फॉर एग्जांपल मैं सेट ऑफ रियल नंबर ले लेता हूं विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, तब क्या होगा?
तो ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के साथ आर आ गया विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन सेट कैसे होते हैं, हमने कहा था ओपन इंटरवल होते हैं। अब हम x का एक सबसेट ले लेते हैं और r का एक सबसेट ले लेते हैं y। ये सपोज करें मैं क्लोज इंटरवल ए बी रख रहा हूं। ए बी की जगह आप 0 1 रख लें, 1 1 रख लें, जो भी रख सकते हैं। मैं जनरल एलिमेंट ए बी रख रहा हूं। अब इस आर पर जो टोपोलॉजी बनेगी उसके अंदर हमारे पास जितने भी ओपन सेट हैं सब आएंगे। अब ज़ाहिर आर मेरे पास इनफाइनाइट है, तो इसके जो ओपन सेट बनेंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो मैं अगर यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लूं जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, तो ये जो रियल लाइन मेरे पास आएगी, ये मैं एक रियल लाइन ले लेता हूं। अब जब हम इस y का इंटरसेक्शन लेंगे ओपन इंटरवल्स के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा। जैसे फाइनाइट सेट में मेरे पास टोपोलॉजी थी, उसके एलिमेंट हमें पता थे, y का उसके साथ इंटरसेक्शन लेना तो आसान था। लेकिन जब इनफाइनाइट केस आएगा तो तब क्या करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ज़रा डिफरेंट केसेस होंगे। ये है मेरे पास A और ये है मेरे पास B। अब पहली बात है वो ये है कि मेरे पास जो ओपन इंटरवल हो वो इसका सबसेट हो। किसका सबसेट हो, AB का। तो इस सूरत में जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर हमारे पास यही ओपन इंटरवल आएगा। कौन सा ओपन इंटरवल आएगा, इसको मैं A प्राइम B प्राइम कह देता हूं, सच डैट A लेस देन A प्राइम एंड B प्राइम इज लेस देन B। तो ये मेरे पास अगर इसका सबसेट बनता है तो मेरे पास A प्राइम B प्राइम ओपन इंटरवल आ जाएगा। क्या चीज, जब हम इस y का इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, ये इसका सबसेट है। दूसरी बात क्या है कि हम सपोज करते हैं कि ये जो मेरे पास है इंटरवल, ओपन इंटरवल जो है वो बड़ा है और क्लोज इंटरवल उसका सबसेट है। मैं इसको A डबल प्राइम और B डबल प्राइम कह देता हूं, सच डैट कि मेरे पास A डबल प्राइम जो है वो छोटा है A से और B छोटा है B डबल प्राइम से। ये जो मैं प्राइम और डबल प्राइम की नोटेशन जस्ट नोटेशन हैं, इसकी जगह आप ABCD भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो कौन सी होगी, वो यही ओपन इंटरवल यानी क्लोज इंटरवल AB ही आएगा। दूसरा केस ये है, पहला केस ये था मेरे पास ओपन इंटरवल आएगा, दूसरा केस मेरे पास है क्लोज इंटरवल, ये खुद आ जाएगा। अब मजीद अगर हम चीजों को लेकर चलते जाएंगे तो क्या बनेगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास अब जो नया सेट आ रहा है, तो सपोज करें कि वो इस तरह का है। इस तरह का कैसे है कि मेरे पास ये ओवरलैप कर रहा है। मेरे पास ये A1 है, ये B1 है। मैंने नया नाम दिया, ट्रिपल प्राइम डालने के बजाय मैंने इसको A1 B1 कह दिया, सच डैट कि मेरे पास ये जो A है वो A1 से छोटा हो और जो B है वो भी B1 से छोटा हो। मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये जो A पॉइंट है ये A से बड़ा है और इसी तरीके से जो B1 है वो भी B से बड़ा है। तो इसका मतलब है यहां पर अब मेरे पास क्या बनेगा,
अब जाहिर बात अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि हमारे पास अब जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये वाला आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे। तो इन पॉइंट्स को जब आप देखेंगे तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो तीसरा केस बनेगा, तीसरे केस में मेरे पास आएगा ओपन इंटरवल ये A1 और उसके साथ मेरे पास आएगा क्लोज इंटरवल B। मैं कलर वही यूज कर रहा हूं जो मैंने उसके रखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है कि अब ये जो इंटरवल है ये ज़रा इस साइड पर हो, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इसको मैं A2 और B2 कह देता हूं। अब ये जो मेरे पास अब A2 जो है वो A से छोटा है और जो मेरे पास B2 है वो B से छोटा है। पहले वो दोनों उन दोनों से बड़े थे, अब दोनों से छोटे। अब क्या होगा, अब इसकी इंटरसेक्शन में मेरे पास यहां से लेकर यहां तक जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये जो 4 वाला केस बनेगा वो 4 वाला केस हमारे पास होगा ओपन इंटरवल B2 पे ओपन इंटरवल और दूसरी साइड पे मेरे पास आएगा A क्लोज इंटरवल के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आप R पर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ले रहे हैं और Y अगर हम उसका क्लोज सबसेट ले लें तो जो नई टोपोलॉजी बनेगी, जो सब स्पेस टोपोलॉजी होगी, जिसका हम ओपन इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो हमारे पास 4 चीजें आ रही हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल, जो हमने लोअर लिमिट टोपोलॉजी और अपर लिमिट टोपोलॉजी की बेसिस पढ़ी थी। क्योंकि ये मेरे पास जो केस 4 है ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बेसिस है और जो केस 3 है ये क्या है, लोअर अपर लिमिट टोपोलॉजी की केसेस आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास जो ओपन सेट बनेंगे वो इस तरह के 4 तरह के इंटरवल होंगे जो Y में ओपन होंगे। Y में ओपन होने का मतलब क्या है कि वो वाली जो टोपोलॉजी जो हम किस पे बना रहे हैं, जो हम सब स्पेस टोपोलॉजी बना रहे हैं, उसमें ओपन सेट इस तरह के 4 टाइप के होंगे। इसी तरह R3 पे, R2 पे चले जाएं, R3 पे आप चले जाएं तो हमारे पास टोपोलॉजीज बनती जाएंगी। तो हम आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, उसमें कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखते हैं। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमारे पास सब स्पेस टोपोलॉजी कैसे बनती है। और फिर हम बात करेंगे, यानी हमने क्या बात की कि x मेरे पास एक सेट है, टॉ इस पे एक टोपोलॉजी है, इसको मैं टॉ x कह देता हूँ। एक y मेरे पास सबसेट है x का, तो जो टॉ y टोपोलॉजी बनेगी वो इसके जो ओपन सेट होंगे उसके साथ इंटरसेक्शन लेकर जो ओपन सेट बनेंगे वो ओपन सेट किसके होंगे, सब स्पेस टोपोलॉजी के। सिमिलरली अगर मैं यहां बेसिस ले लूं इसकी, तो बेसिस कैसे आएंगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। और वो बेसिस कैसे बनेंगी, हमारे पास जो बेसिस होंगी x की, फॉर एग्जांपल मेरे पास x की बेसिस हैं B1, B2, B3 एंड Bn। तो मैं जब y का इंटरसेक्शन ले लूंगा B1 के साथ, y का इंटरसेक्शन ले लूंगा B2 के साथ एंड अप टू सो ऑन, y का इंटरसेक्शन ले लूंगा Bn के साथ, तो ये जो नए सेट आएंगे ये हमारे पास बेसिस बन जाएंगी किसकी, सब स्पेस टोपोलॉजी की। तो ये हमारे पास टोटल कंसेप्ट है सब स्पेस टोपोलॉजी का, हम उसको देखते हैं डिटेल में। तो हमारे पास इस बुक का चैप्टर नंबर 3 है, क्रिएटिंग न्यू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। तो इसको हम देखते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले डेफिनेशन 3.1 है कि लेट x बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट y बी द सबसेट ऑफ x, डिफाइन टॉ y। टॉ 5 को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम x के ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं y के साथ, जो हमारे पास ओपन सेट्स बन रहे हैं उसकी कलेक्शंस है, वो भी टोपोलॉजी बनाती है और उसको हम क्या कहते हैं, सब स्पेस टोपोलॉजी। कह रहा है कि वी से दैट
कि मेरे पास जो v है वो y में ओपन है। कब ओपन होगा? जब v जो है वो x के किसी ओपन सेट का इंटरसेक्शन होगा y के साथ। मतलब ये है कि अगर v जो है वो ओपन है y में, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो v ओपन एंड y का मतलब ये हुआ कि हमारे पास v जो है वो y पे बनने वाली टिपोलॉजी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v को हम लिख सकते हैं y इंटरसेक्शन u, जबकि u जो है वो ओपन होगा x में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये इसने प्रूव किया हुआ है कि ये वाकई ही टिपोलॉजी बनाती है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कंसीडर i इज इक्वल टू 0 1 एज अ सबसेट ऑफ r। अभी जो मैंने a और b आपको रख कर एग्जाम्पल करवाई है वो यही वाली एग्जाम्पल है, जिसने उसने ओपन इंटरवल रखा है और 0 1 रखा है एज अ सबसेट ऑफ r विद स्टैंडर्ड टिपोलॉजी। तो जो सब स्पेस टिपोलॉजी आ गई उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारे इसने तीनों चारों के चार केसेस रखे हैं। और उसमें हमारे पास उसने क्या है कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसी तरीके से हाफ ओपन इंटरवल। कौन से? 0a1, ठीक है। जहां मैंने वो a प्राइम a डबल प्राइम रख के आपको बताया, तो ये चारों के चारों जो हमारे पास इंटरवल्स होंगे, इससे जो टोपोलॉजी बनेगी तो वो टोपोलॉजी हमारे पास क्या होगी? सब स्पेस टोपोलॉजी। वो कह रहा है कि कंसीडर द सब स्पेस टोपोलॉजी दैट द इंटीजर z इनहेरिटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन r। मेरे पास सब स्पेस टोपोलॉजी अब हमने बनानी है। बनानी कैसे है? हम R पर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ले रहे हैं और Z R का सबसेट ले रहे हैं। अब जब ये Z हम R का सबसेट लेंगे तो क्या होगा? अब यहां एक चीज आपने गौर करनी है कि वही बात है कि मेरे पास जाहिर है एक स्टेट लाइन में ले लेता हूं सेट ऑफ रियल नंबर की, तो अब यहां पर क्या होगा? मेरे पास यहां पर नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, और ये नंबर दूर दूर हैं। अब जब मैं ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन लूंगा तो फिर क्या आएगा मेरे पास? मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां ओपन इंटरवल बन रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा चले, मैं एक ओपन इंटरवल इस 1 के गिर्द ले लेता हूं, इतना छोटा, यानी ये 1 रेडियस का, या 1 रेडियस से छोटे वाला मैं ओपन इंटरवल ले लेता हूं सेंटर 1 रख के, तो इसमें 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये जो सेट 1 है ये ओपन होगा किस में? जो सब स्पेस टोपोलॉजी बनेगी Z पर। अच्छा, इसी तरह से हम एक और काम भी कर सकते हैं, और वो काम क्या है? वो काम यह है कि हम इंटरवल में ले लेता हूं जिसमें 2 आ जाएं, इस तरह इंटरवल ले सकता हूं जिसमें 3 आ जाएं, जिसमें 4 आ जाएं, जिसमें 5 आ जाएं। तो अब इस तरह से जब आप इंटरवल बड़े लेते जाएंगे और उसका इंटरसेक्शन निकालते जाएंगे आप Z के साथ, तो मेरे पास आएगा 1, मेरे पास आएगा 2 अप टू सो ऑन, सारे सिंगलटन सेट, फिर 1 2 और 1 2 2 3 3 4 4 5, ये सारे आएंगे। जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 2 आ गया पहले, अब आएगा 1 2, फिर आएगा 2 3, फिर 3 4, यानी इस तरह से, जिसमें सिर्फ दो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर हम जब करते जाएंगे एंड तक हमें जाके क्या मिलेगा? फिर हम 3 3 एलिमेंट रख लेंगे, तो 3 एलिमेंट मेरे पास कैसे आएंगे? 1 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6। तो इस तरह करते 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 हमारे पास क्या होगा कि जो सब स्पेस टोपोलॉजी बनेगी वो क्या बनेगी? तो ये एग्जांपल आपके पास 3.2 है, इसको देख लें कि कंसीडर द सब स्पेस टोपोलॉजी दैट द इंटीजर z इनहेरिटेड, कहां से वो इनहेरिट कर रहा है इसको?
फ्रॉम द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आर, यानी मतलब ये है कि हमारे पास एक आर पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के जो ओपन सेट होते हैं ओपन इंटरवल होते हैं और z हम उसका सबसेट ले रहे हैं. सिंस ओपन इंटरवल इन द आर द ओपन इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एंड सिंस each integer is contained in the open interval that contains no other integers, the single point set containing each integers are open set in the subspace topology z. अभी जो मैंने बात की इसी तरीके से वो कह रहा है बट देन द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ दीज सेट्स आर ओपन्स. तो जाहिर बात है जब हम 1 2 3 4 5 अप टू 1 सारे सिंगलटन सेट ले लेंगे तो हम तो टोपोलॉजी बना रहे हैं. तो टोपोलॉजी कैसे बनेगी? जब उनका यूनियन भी होगा. तो यूनियन होगा तो 1 2 का यूनियन, 1 3 का यूनियन, 1 4 का यूनियन, फिर 3 3 का यूनियन, 4 4 का यूनियन. इस तरह से जब आप बनाते जाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा कि पूरा पावर सेट ऑफ z जो है एवरी सबसेट ऑफ z क्या होगा कि एवरी सबसेट ऑफ z, यानी मेरे पास जो p ऑफ x और p ऑफ z होगा, p ऑफ z जो मेरे पास बनेगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो टोपोलॉजी बनेगी. और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी R और अगर हम Z सबसेट उसका ले लें तो जो Z पर हमारे पास टोपोलॉजी बनेगी, जो सब स्पेस टोपोलॉजी बनेगी वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी ऑन Z. ठीक है, एंड दी सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन Z इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी. इसी तरीके से डेफिनेशन 3.2 है लेट y बी द सबसेट ऑफ R एंड द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन y इज द टोपोलॉजी दैट y इनहेरिटेड एज द सबस्पेस ऑफ R एंड विद द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी. वही बात है कि हमारे पास अगर हम उसको R2 पे, R3 पे, R4 पे, Rn पे ले जाएंगे तो जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी y पे बनेगी वो कैसे बनेगी? वही है कि हम Rn के जो टोपोलॉजी है उसके जो ओपन सेट्स हैं उसके साथ हम y का इंटरसेक्शन लेंगे और हमारे पास सबस्पेस टोपोलॉजी आ जाएगी. एग्जाम्पल 3.3 है. यहाँ पर आप देख लें कि मेरे पास y उसने क्या लिया है, y उसने लिया है -1 0 यूनियन 0 1. मतलब ये है कि मेरे पास एक ये स्टेट लाइन है, यानी वही सेट ऑफ क्या कह रहे हैं हम, रियल नंबर, रियल लाइन है. तो इसमें वो जो चीज़ ले रहा है वो ये कर रहा है कि -1 माइनस, मतलब यह है कि वो -1 से 1 तक ले रहा है लेकिन उसमें से एक पॉइंट निकाल के, और वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट हमारे पास 0. तो इसलिए उसने यहाँ पर भी इधर ओपन इंटरवल डाल दिया, इधर भी ओपन इंटरवल डाल दिया. तो इसका मतलब है कि -1 और 1 जो इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, उनमें एक चीज़ मिस है और वो है 0. अब ये y है. अब इस y का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? ओपन इंटरवल के साथ, तो क्या होगा? अब जब आप स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं ना हम, तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की जब आप बात कर रहे हैं तो होगा क्या कि जब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ 0 1 और इस पर मैं एक इंटरवल रख रहा हूँ, ओपन इंटरवल. अब इसका जो इंटरसेक्शन आएगा तो उस इंटरसेक्शन में क्या चीज़ आएगी? ये वाला इंटरसेक्शन आएगा, यानी -1 से 0, ये चीज़. और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इंटरवल जो है, सपोज कर ले मैं यहाँ से यहाँ कोई इंटरवल रख रहा हूँ, तो अब क्या होगा? अब मेरे पास इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो ये वाला इंटरवल बनेगा. कौन से वाला? ये वाला. तो इसीलिए वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो सब स्पेस टोपोलॉजी जो होगी उसमें ये दोनों ओपन होंगे, -1 0 भी और 0 1 भी. अब देखें -1 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0 1. y के अंदर बात कर रहा हूँ, r के अंदर नहीं, क्योंकि हम जब सब स्पेस टोपोलॉजी ले रहे हैं तो अब हमारे पास जो सेट है वो y है, अब वो r नहीं रहा. तो उसने कहा कैंस देयर कॉम्प्लीमेंट विच आर 0 1 एंड -1 0 रेस्पेक्टिवली आर द क्लोज सेट इन द. अब इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है. तो जब कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब है ये क्लोज भी हैं और ओपन भी हैं. तो उसने यहाँ पर सिर्फ ये बात बता दी है कि अब अगर जब हम सब स्पेस टोपोलॉजी ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये दोनों क्या हैं, वो ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं. अब इसमें जो सब स्पेस टोपोलॉजी कैसे बनेगी, वही वाले हमारे पास केस आ जाएंगे कि उसमें आप जो है वो हाफ ओपन इंटरवल्स जो होंगे वो हमारे पास इसके ओपन सेट्स बन जाएंगे.
इसके इंटरसेक्शन में यही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एक्स बी a topological space and y is subset of x have the subspace topology। अब क्लोज सबसेट आप कैसे निकालेंगे, वही वाला काम है कि आपके पास x एक सेट है, टॉ x उस पर एक टोपोलॉजी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो u1 u2 अप टू सो ऑन un जो हैं वो इसके ओपन सेट्स हैं। इन सब का मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा, वो मेरे पास आ जाएगा c1 c2 अप टू सो ऑन cn, ये सारे होंगे क्लोज सेट्स। तो इन क्लोज सेट्स का जब मैं y कोई सबसेट है x का, इस y का जब इनके साथ सारे के साथ में जो कॉम्प्लीमेंट लेता रहूँगा तो उन कॉम्प्लीमेंट से मेरे पास जो चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी वो सारे जो सेट होंगे वो क्लोज होंगे y में। तो इसका मतलब है जैसे हम ओपन सेट से इंटरसेक्शन लेकर y के ओपन सेट बना रहे थे, इसी तरीके से अगर c कोई क्लोज सेट होगा मेरे पास x में, तो जब मैं y के साथ उसका इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास cy कोई नया सेट आ जाएगा जो क्लोज होगा y में। So what does it mean for C to be closed and y as always closed mean that the complement is open? तो वही वाली बात इसने यहाँ पर की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 3.4 let x be the topological space and y be the subset of x have the subspace topology then C belong to y is closed in y if and only if C is equal to d intersection y for some closed set d and x। ये मैं आपको अभी जो मैंने बात की है वही उसी को ये थ्योरम की शक्ल में ले रहा है कि अगर जो है मेरे पास सी वाई में क्लोज होगा इफ एंड ओनली इफ सी जो है वो वाई का इंटरसेक्शन होगा विद सम क्लोज्ड सेट इन एक्स। तो एक्स के अंदर जो क्लोज सेट्स हैं उनका जब इंटरसेक्शन वाई से लूंगा तो मेरे पास सब स्पेस के क्लोज सेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम है बेसिस का, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ स्टार्ट में ही कि let y be the topological space and b be the basis for the topology on x if y is subset of x। तो हम क्या करेंगे कि जो बेसिस होंगी x की, उनके बेसिस एलिमेंट का y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, जो नया सेट बन जाएगा वो बेसिस बन जाएंगी किसकी, सबस्पेस टोपोलॉजी की। नेक्स्ट एग्जांपल हम R2 पे जा रहे हैं। अब जब आप 2 डायमेंशन में जा रहे हैं इसको आप देखेंगे कि कंसीडर द सर्कल S1। S1 का मतलब ये हुआ कि आपके पास सर्कल है रेडियस 1 के विद द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी बिकॉज ओपन बार्स फ्रॉम द बेसिस फॉर द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन R2 so their intersection with S1 form the basis for the standard topology on S1। the resulting basis element are open intervals in the circle consisting of all points between the two angles in the circle। मतलब क्या है इसका, ये आपको नीचे फिगर है इसमें पता चल जा रहा है। आपके पास R2 है, R2 ये पूरा है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास यहां आ क्या रहा है, ओपन बाल्स आएंगे ना। ये जो ओपन बाल्स हैं, ये जो इसने डॉटेड लाइन से बाल्स बनाए हुए हैं, ये एक्चुअली ओपन बाल हैं जिनकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। अब जब आपके पास इस तरह के जब बॉल्स होंगे, जब आप करेंगे क्या कि जब ये S1 जैसे मैं ले रहा हूं, यानी आपके पास सर्कल में ले रहा हूं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन कि वो सर्कल जिसका रेडियस 1 है। तो जब मैं ये लूंगा तो इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, तो वो कह रहा है कि दियर इंटरसेक्शन विद S1 फॉर्म द बेसिस फॉर द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो S1 पर होगी, यानी आपके पास यूनिट सर्कल पर जो टोपोलॉजी बनेगी वो कैसे बनेगी, वो इस सर्कल का, यूनिट सर्कल का ओपन बॉल के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी। ये देखें, ये जैसे उसने ओपन इंटरवल बताया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी पॉइंट्स हैं किस पर, सर्कल पर। अब ये वाला इस पॉइंट में और रियल लाइन वाले पॉइंट में फ़र्क है। रियल वाले लाइन वाले पॉइंट यहाँ सीधी स्ट्रेट लाइन पर हैं। वो क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ 1 है तो 1 से लेकर 2 के बीच में तमाम पॉइंट्स हैं। लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स हैं ज़रा वो R2 के पॉइंट्स आएंगे। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास अब यहाँ एक जो सर्कल पे पॉइंट है वो 2 हैं, क्या है, एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ ज़रा अब देखें ना कि हम इसके क्या होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंदर वाला हिस्सा में इसमें मौजूद नहीं है, इसमें सिंपल इसकी बाउंड्रीज मौजूद हैं ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ एक्स और वाई की वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर लेके जवाब 1 आ रहा है। अब वो कौन से पॉइंट्स हैं ये आपको मैं ज़रा बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये ऑनलाइन एक ग्राफिंग कैलकुलेटर है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, आपके सामने इसको मैं लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ऑनलाइन हमारे पास एक ग्राफिंग कैलकुलेटर है डिस्मॉस के नाम से। अब अगर इसमें थोड़ा सा जूम कर लूँ, अब मुझे बताएंगे कि इस सर्कल पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब ये देखें 0.62, 0.7, अब मैं इस सर्कल पे मूव करवा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं हल्के से सर्कल पे मूव करवा रहा हूँ। तो ये जो तमाम पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट 10 है, ये पॉइंट -10 होगा, यहाँ ऊपर जो है वो 0 0 1 होगा, नीचे वाई एक्सिस पे 0 -1 होगा, और बाकी जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल पर हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ही कोई ओपन बॉल मैं किसी रेडियस का इंटरसेक्ट करवाता हूँ, इंटरसेक्ट क्या करवाऊँगा मैं, इधर ही कहीं मसलन में जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे इसने वो क्या किया हुआ है, इधर ही मैं बल्कि बता देता हूँ आपको कि जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ओपन इंटरवल आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंटरवल आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल आ जाएगा, जो को बेसिस बनाएंगे हमारी किसकी, सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन S1। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसका मतलब है यहाँ कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये रियल लाइन से डिफरेंट है। रियल लाइन पे मेरे पास अगर मैं यहाँ पर जैसे ना ये रियल लाइन है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से यहाँ तक पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मैं पॉइंट रखूँगा तो मेरे पास पॉइंट कौन से आएंगे, इसका मतलब मेरे पास जो पॉइंट आ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ इंटरवल फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं वो डिलीट कर देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ अगर मैं ओपन इंटरवल फॉर एग्जांपल रखता हूँ जी 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो ये रियल लाइन पे 2 और 3 के बीच में जब मैं ओपन इंटरवल रख रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 2 0 3 और 3 0 के बीच में, सिंगल नंबर आ रहा है ना, 2 2.1 2.11 2.1 2 1 3 2.5 3 तक जाएगा। लेकिन जब हम यही वाली चीज़ जो है वो ले रहे हैं कहाँ पर, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जब आप ले रहे हैं तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब पॉइंट क्या बनेगा। अब पॉइंट क्या बनेगा, अब यहाँ पर मैं इसको इस पॉइंट को मैं यहाँ से मूव करवाता हूँ, ये देखें एक्स वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ रहा है 0.375 और 0.92702। तो ये मैं चलता जाऊँगा, ये देख लें, तो ये पॉइंट्स क्या हैं, ये वाले तमाम पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, इसकी बेसिस बनेगी। तो होपफुली आपको अब ये बात समझ आ गई होगी कि ये वाले जो इसने बताए हुए हैं कि ये जिस तरह के इंटरवल इसने यहाँ सर्कल पे डाले हुए हैं, तो इन इंटरवल में और आपके पास जो रियल लाइन पे इंटरवल है उन पे क्या फ़र्क है। नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है रहने देते हैं, R3 पे चले जाते हैं, जो मैंने आपको ग्रुप में क्या किया था, भेजा था टोरस वाला। वो कह रहा है कि इन R3 लेट सी बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 इन XZ प्लेन। कि हम कर क्या रहे हैं कि हम XZ प्लेन पर एक सर्कल बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हमें चाहिए 3D कैलकुलेटर। तो 3D कैलकुलेटर आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ज़रा मुझे लिखना पड़ेगा सर्कल की इक्वेशंस। सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ेगी, उसने वहाँ बताया हुआ है कि रेडियस हमारे पास क्या होना चाहिए 2 0 0। तो मैं सबसे पहले रखूँगा x - 2 का स्क्वायर, और XZ प्लेन पे मुझे सर्कल बनाना है तो मुझे रखना पड़ेगा z का स्क्वायर,
और इज इक्वल टू 1, और ये मेरे पास एक सिलेंडर टाइप बन गया। मुझे यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा ताकि ये जो सर्कल है वो हमारे पास एक्स जेड प्लेन में आ जाए। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, बल्कि जूम करके बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्कल बनाना है हमने, और ये सर्कल आएगा कहाँ पर? ये सर्कल मेरे पास आएगा एक्स जेड प्लेन में। क्या बताया उसने? उसने कहा कि इन R3 लेट सी बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 इन एक्स जेड प्लेन। सो ये मेरे पास सर्कल है एक्स जेड प्लेन में R3 का सबसेट के तौर पे। आगे क्या करना है? आगे उसने कहा है कि विद अ सेंटर 2 0 0, तो हमने ये सेंटर 2 0 0 पे रख लिया। वो इक्वेशन हमने लिख लिया है x माइनस 2 का स्क्वायर, और बाकी को 0 कर दिया। कंसीडर द सबस्पेस R3 स्वेप्ट आउट एज C इज रोटेटेड अबाउट द z एक्सिस। अब इसी को अगर हम z एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट करना शुरू कर दें, यानी ये देख लें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर ये एक सर्कल है, ये क्या एक सर्कल है। ये सर्कल कहां पर है? इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और यूं करके। अब ये देख लें कि ये एक सर्कल है आपके पास, यहां आपको नजर आएगा एक्स जेड प्लेन में। अब इस एक्स जेड प्लेन में इस सर्कल को मैं रोटेट करूँ। अब चूंकि मैंने इसको रोटेट करना था, लिहाजा मैंने इसको पोलर फॉर्म में लिख लिया है। वो एक्स माइनस वाई वाली फॉर्म में नहीं लिखा, बल्कि इसको मैंने क्या किया, कॉस और साइन की फॉर्म में लिख दिया। अब जरा अगर आप इसको रोटेट करें, अगर तो रोटेट करेंगे, देखें मतलब यह है कि हमने सर्कल पे सर्कल रखना जाना है और इसको हम जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट करते जाएंगे। आप देखेंगे ये क्या बनेगा, ये रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से ये रोटेट होता जाएगा। मैं यहाँ पर टी को वैल्यूज दे रहा हूँ और ये मेरे पास रोटेट होता होता इस तरह की फिग बनती जा रही है। अब ये हम किसका ले रहे हैं? ये हम ले रहे हैं एज ए सबसेट ऑफ R3। तो एज ए सबसेट ऑफ R3 मेरे पास ये सर्कल के ऊपर सर्कल रखेंगे, लेकिन साथ साथ हम इसको रोटेट करेंगे अलॉन्ग जेड एक्सिस। आप देख लें कि ऊपर आपको ये जेड एक्सिस नजर आ रहा होगा, तो जेड एक्सिस के रोटेट करेंगे तो आपके पास ये बन गया। मैंने इसको कहाँ से रोटेट किया? 0 से 2 पाई के बीच में एक्स और वाई को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक डोनट टाइप चीज़ बन गई है, इसको हम कहते हैं टोरस। तो अब आपको बात समझ आई होगी। उसने कहा है कि इन R3 लेट सी बी द सर्कल ऑफ द रेडियस 1 इन एक्स जेड प्लेन विद सेंटर एट द 2 0 0। कंसीडर द सबस्पेस ऑफ R3 स्वेप्ट आउट एज C इज रोटेटेड अबाउट द z एक्सिस। द रिजल्टिंग स्पेस इज कॉल्ड द टोरस एंड इट इज डिनोटेड बाय टा। अब ये जो टोरस बन गई, ये क्या बनेगा? ये सबस्पेस बनेगा। किसका? ये सबस्पेस बना रही है आपके पास R3 की विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। इसी तरीके से नेक्स्ट आप कहा है कि इफ S इज द सरफेस इन R3 देन द कलेक्शन ऑफ द ओपन पैचेस इन S ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ओपन बॉल। अब R3 के अंदर जो ओपन बॉल होंगे वो किस टाइप के होंगे? वो आपके पास जैसे बॉल होता है ना, फुटबॉल, ज़ाहिर 3 डायमेंशन में चले जाएंगे ना हम। 2 डायमेंशन में हमारे पास वो सर्कल तरह के था। सर्कल का मतलब ये था कि आपके पास सर्कल का जो बाहरी किनारा है वो उसमें इंक्लूड नहीं था। और देखें ना, आर में ओपन बॉल क्या थे? मेरे पास ओपन इंटरवल था जिसमें ये एंड पॉइंट मौजूद नहीं थे। जब हम चले गए R2 में, तो R2 में हमने कहा है कि भाई ये हमारे पास ये इस तरह का सर्कल बनेगा जिसमें ये बाहर वाले जो पॉइंट्स हैं ये नहीं है, इसके अंदर वाला तमाम हिस्सा मौजूद है। जब आप इसे R3 में चले जाएंगे तो ज़रा आपके R3 में एक सफ़ेयर बनेगा, यानी ये समझ लें कि एक फुटबॉल है, लेकिन वो फुटबॉल का जो बाहरी हिस्सा है वो मौजूद नहीं है उसके। मसलन आप एक बैलून को जो है वो फैला लें तो वो ज़ाहिर 3 डायमेंशन में चला जाएगा, तो बैलून का जो बाहर वाला हिस्सा है वो नहीं, उसके अंदर की जो चीज़ है वो आपके पास ओपन बॉल बन जाएगा R3 में। तो उसका जब आप एक सरफेस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इस तरह का जैसे फिग बनी हुई है इस तरह के पैचेस बनेंगे। तो ये हमारे पास बेसिस बनाएंगी किसकी? स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन एस कोई भी सरफेस है, जैसे हमने ये सरफेस ले ली और इस सरफेस को हमने ले लिया एज ए सबसेट ऑफ R3। और जब हम R3 के जो ओपन बॉल्स हैं
उनके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इस तरह के पैचेस बनेंगे, और ये पैचेस क्या होंगे, ये हमारे पास बेसिस होंगी किसकी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन एस। तो ये एस क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी किसकी, R3 की। तो इस लेक्चर में आपको मैंने जो चीज़ बताई वो हमारे पास था कि सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होती है, और सबस्पेस टोपोलॉजी से मैंने आपको बताया कि ओपन सेट सबस्पेस टोपोलॉजी के कैसे बनते हैं। एक फाइनाइट सेट 1 2 3 4 रख के मैंने आपको बता दिया वो कैसे बनता है। फिर हमने इनफाइनाइट सेट R लिया जिसमें ओपन इंटरवल जो है वो ओपन सेट जो है ओपन इंटरवल्स होते हैं। फिर R2 पे चले गए, फिर R3 पे चले गए, और R3 की हमने चीज़ें देखी हैं जिसमें हम एक टोरस बना रहे हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, इस तरह के पैचेस बन रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी की।